आफिया सिद्दीकी। और इस कहानी की फरमाइश हाल में इसलिए भी हुई कि अभी आपको याद होगा लास्ट सैटरडे को अमेरिका के टेक्सास शहर में एक बंदूकधारी शख्स एक जो यहूदी पूजा घर है वहाँ पे वो घुस गया और 4 लोगों को उसने बंधक बनाया। वहाँ पूजा ऑनलाइन थी और उस ऑनलाइन पूजा के दौरान उसने अपनी मांग रखी और उसने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आफिया सिद्दीकी को छोड़ दिया जाए, वो जेल में बंद है और अगर नहीं छोड़ेंगे तो मैं सबको मार दूंगा। और उसने ये भी कहा कि आप मेरी जान की परवाह ना करें, मैं तो यहाँ मरने ही आया हूँ। करीब 7-8 घंटे के चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार उसको मार दिया गया और इसके बाद ये होस्टेज का जो पूरा एक संकट था वो ख़त्म हो गया। लेकिन यहीं से नाम उठा आफिया सिद्दीकी को रिहा करने के लिए क्यों पहुंचा था। आफिया सिद्दीकी इस वक्त उसी टेक्सास की एक जेल में बंद है, 86 ईयर की सज़ा मिली हुई है। लेकिन आफिया सिद्दीकी है कौन? उसको छुड़ाने के लिए एक टेररिस्ट क्यों जान जोखिम में डालकर टेक्सास के एक पूजा घर में पहुंचता है, बाकायदा ऑनलाइन पूजा में ऐलान करता है मैं आफिया सिद्दीकी को छुड़ाने आया हूं। और आफिया सिद्दीकी का जुर्म क्या है, पूरी कहानी कोशिश आपके सामने रखता हूं। आफिया सिद्दीकी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था, एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार में। आफिया के जो फादर थे उनके फादर का नाम है मोहम्मद साले सिद्दीकी। मोहम्मद साले सिद्दीकी एक बाकायदा ब्रिटेन में पढ़ाई की, ब्रिटेन से ट्रेनिंग ली और एक जाने माने पाकिस्तान के जाने माने न्यूरोसर्जन। आफिया की माँ जिसका नाम स्मिथ, ये वहाँ की एक इस्लामिक टीचर, पढ़ी लिखी। तो उसी घराने में ये पैदा हुए। आफिया कुल मिलाकर 2 भाई बहन हैं। आफिया सबसे छोटी है तीनों में, सबसे बड़ा भाई है, फिर उसके बाद एक और बहन है, फिर आफिया है। आफिया का जो एक भाई है उसका नाम है मोहम्मद। मोहम्मद भी बेहद पढ़ा लिखा और इसने आर्किटेक्ट की पढ़ाई की हॉस्टन से, अमेरिका में। आफिया की जो छोटी बहन है फौजिया, इसने बाकायदा हार्वर्ड से पढ़ाई की और ये भी एक न्यूरोलॉजिस्ट है और एक हॉस्पिटल में इस वक्त काम कर रही है। तो भाई आर्किटेक्ट अमेरिका में पढ़ा, बहन न्यूरोलॉजिस्ट, वो भी इस वक्त बॉल्टीमोर में काम कर रही थी, अमेरिका में ही। अब तीसरी बहन आफिया। आफिया भी बचपन में ही, चूँकि पढ़ने लिखने का माहौल था घर में, पढ़ने लिखने में बेहद तेज़, शातिर दिमाग। 1990 में स्टूडेंट्स वीज़ा पर ये पाकिस्तान से अमेरिका गई पहली बार और उस वक्त चूँकि अमेरिका में उसका भाई पढ़ाई कर रहा था आर्किटेक्ट का, वहाँ जाने के बाद ये यूनिवर्सिटी ऑफ हॉस्टन जहाँ पे उसका भाई था वहाँ पे वो ज्वाइन करती है। आफिया सबसे पहले अमेरिका के मशहूर यूनिवर्सिटी ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है। ब्रैंडिस यूनिवर्सिटी से अपने सेमेस्टर क्लियर करती है और इसके बाद दुनिया की सबसे जानी मानी यूनिवर्सिटी जहाँ दाखिला हर स्टूडेंट्स का सपना होता है, MIT, यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। कहते हैं कि जो MIT में एक बार दाखिला ले ले, MIT में पढ़ाई करे, फिर उसकी एक अलग ऑरा होता है, एक अलग उसका जलवा होता है। और उसी MIT में आफिया सिद्दीकी पढ़ती है, एक न्यूरो साइंटिस्ट बनती है, PhD करती है। लेकिन वहीं रहने के दौरान अमेरिका में ही आफिया सिद्दीकी का रुझान थोड़ा रिलीजन की तरफ ज़्यादा होता है। बोस्निया, चेचनिया, अफगानिस्तान, इन सब के बारे में वो खबरें पढ़ती है, उसे लगता है मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है और वहाँ से थोड़ा सा उसका दिमाग इस तरफ जाना शुरू होता है। जो उसके साथी हैं वो सब बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी। ये सब चलता रहता है। इसी दौरान में अब वो चूँकि उसने PhD कर ली, अमेरिका में थी, अब उसके घर वाले कहते हैं भाई शादी कर लो। इसकी जो शादी है, बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जब 2 अलग अलग दूर होते हैं लोग, तो मुसलमानों में ये होता है कि फ़ोन पे ही निकाह हो जाता है। तो आफिया की जो शादी हुई वो निकाह इसका फ़ोन पे ही हुआ, इसके जो शौहर थे, पति। और 1995 में आफिया की शादी होती है। अब आफिया शादी कर लेती है और इसके जो पहले पति का नाम था वो अमजद मोहम्मद ख़ान। अमजद मोहम्मद ख़ान से शादी करती है। अमजद ख़ान भी
अमेरिका में ही पढ़ाई किया, वहीं वेल सेटल अच्छी फैमिली से। इसके बाद दोनों के 3 बच्चे होते हैं, आफिया और अमजद के। लेकिन इसी दौरान अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, 9/11 हो जाता है अमेरिका में। ट्विन टावर पे धमाका, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया ने आतंक का एक नया चेहरा देखा। और इस 9/11 के बाद अचानक आफिया अपने पति पे जोर डालती है कि अब अमेरिका में रहना सेफ नहीं है, चलो वापस पाकिस्तान चलते हैं। अमजद जो उसका पति है, उसे लगता है कि ये क्या बात कर रही है, सब कुछ तो यहाँ है, करियर यहाँ है, हम शुरू से ही पढ़े लिखे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, तो हमें पाकिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आफिया उसको बहुत फोर्स करती है। आखिरकार अमजद अपने घर वालों से बात करता और फिर ये होता है कि चलो हो सकता है पाकिस्तान जाने के बाद इसका इरादा बदल जाए, फिर लौट आए। 2003 में आफिया पाकिस्तान लौट आती है अपने पति के साथ। अब यहाँ आने के बाद वो पति से अपने ज़िद करती है कि तुम ये सब छोड़ो, अमेरिका अब सेफ़ नहीं है, यहीं पे रहकर अपने लोगों की मदद करते हैं। तुम तालिबान और अफ़गानिस्तान के सरहद के करीब हम लोग जाके रहते हैं और वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको इस्लामिक जानकारी देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को लेकर तब तक तीसरा बच्चा इनका पैदा हो गया था। पति पत्नी के बीच में अब दूरी आनी शुरू हो जाती है। अमजद परेशान हो जाता है। फिर अमजद अपने घर वालों से बात करता है और बात आखिरकार डिवोर्स की आती है। आफिया और अमजद अब अलग हो जाते हैं। बच्चे आफिया के पास ही रहते हैं। अब इधर एक तरफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इधर इनके घर पर आपस में पति पत्नी का रिश्ता टूट रहा है, 3 बच्चे हैं। आफिया अमेरिका से लौट चुकी है और उधर 9/11 की तफ्तीश और जांच बहुत तेज़ी से चल रहा है। अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। अलकायदा का नाम आ चुका है और अलकायदा के साथ कौन कौन लोग हैं उनमें उन लोगों की पूरी डिटेल जो है FBI और बाकी लोग वो सब निकालते हैं। इसी दौरान में एक नाम आता है खालिद शेख मोहम्मद का, कि 9/11 की जो साजिश रची उसमें असली सूत्रधार ये है। अब खालिद शेख मोहम्मद के पीछे पड़ती है FBI और अमेरिका की तमाम एजेंसियां। खालिद शेख मोहम्मद पाकिस्तान में रहने वाला, बाद में खालिद शेख मोहम्मद पकड़ा जाता है। खालिद शेख मोहम्मद जब पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसका इंट्रोगेशन होता है, पूछा जाता है, तो तमाम नाम लेता है। लेकिन पहली बार अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI इन सब के रडार पे एक नया नाम आता है और वो नाम था पहली बार 2004 में आफिया सिद्दीकी का। खालिद शेख मोहम्मद बताता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आफिया सिद्दीकी का बहुत बड़ा रोल है। आफिया सिद्दीकी न सिर्फ ओसामा बिन लादेन बल्कि अल जवाहिरी इनके करीब रही है। अब इधर ये बात हो रही है, FBI को पहली बार आफिया सिद्दीकी नाम की एक महिला के बारे में पता चलता है। अब उनकी जांच का पूरा दिशा बदल जाती है और वो आफिया सिद्दीकी के बारे में अब जानकारी हासिल करना शुरू करते हैं। पाकिस्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी की उस वक्त सरकार थी, वो प्रधानमंत्री। अब पाकिस्तान सरकार से मदद मांगी जाती है। 9/11 को लेकर पूरी दुनिया जो है टेररिज्म के ख़िलाफ़, हर एक कोई अमेरिका के साथ हमदर्दी, हर एक ने कहा मदद करेंगे। अब ऐसे में अलकायदा की एक लेडी, उसका नाम आना और वो भी जो मेन कॉन्स्पिरेटर है खालिद शेख मोहम्मद, उसके ज़ुबान से उसका नाम आया, मामला बड़ा था। अब आफिया के ऊपर नज़र रख के आफिया को अब उठाने की तैयारी होती है। लेकिन पाकिस्तान में अचानक 2004 में रहस्यमय तरीके से आफिया अपने 3 बच्चों के साथ गायब हो जाती है। अब वो न कराची में है, ना इस्लामाबाद में है, ना बाकी शहरों में है। अब उसके बारे में पाकिस्तानी सरकार से भी मदद मांगती है FBI, वो ढूंढ रहे हैं, उसका पता नहीं चल रहा है और इधर जांच जारी है। 4 साल बीत जाते हैं। 4 साल के बाद 2008 में अचानक आफिया नज़र आती है, वो भी अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान से दूर। और वहाँ पर जब वो बरगाम एयर बेस के पास आफिया को अफ़गान की पुलिस जो है, अफ़गान की सेना जो है वो पकड़ती है 2008 में। बुर्का पहनकर आफिया सिद्दीकी जा रही थी। उससे पहले क्या हुआ था कि उस इलाके में बहुत सारे जगहों पे कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने बुर्का पहन के धमाके किए थे, एक तरह से फिदाइन बनकर, ह्यूमन बॉम्ब बनकर। तो जब भी कोई इस तरह से बुर्का पहन के अकेली लेडी वहाँ से निकलती थी तो आसपास चाहे वो दुकानदार हों या घूमने वाले, उनकी नज़रें टेढ़ी होती थी, वो उससे शक की निगाहों से देखते थे।
और उस दिन जो महिला बुर्का पहनकर जा रही थी उसके हाथ में 2 बैग थे। एक दुकानदार ने देखा, उसे डाउट हुआ, उसने लोकल पुलिस को खबर की, पुलिस ने अफगान सेना को बताया। इसके बाद आफिया को जाते हुए रोक लिया गया। इसके बाद पकड़कर उसको बरगाम एयरबेस लाया गया। ये सारा अमेरिकी फ़ौज के कब्ज़े में था। वहाँ लाने के बाद उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जो उसके पास से कागज़ मिले, कुछ हाथ इंग्लिश और उर्दू में लिखे हुए नोट्स मिले। उस कागज़ में डर्टी बम बनाए जाने का तरीका, जिक्र, अमेरिका के कई ऐसे जगहों की लिस्ट जिसमें निशाना बनाने की बात की गई थी, और ये सारी चीज़ें थी। अब डर्टी बॉम्ब बनाना, अमेरिका के अलग अलग शहरों के और ख़ास संस्थानों के, इंस्टीट्यूशन के नक्शे, ये सारी चीज़ों ने थोड़ा सा दिमाग घुमाया। उसके बाद अमेरिकी सेना ने अब पूछताछ शुरू की। तो सबसे पहले तो पता चला कि ये वही आफिया सिद्दीकी है जिसका नाम खालिद शेख मोहम्मद ने लिया था। अब जब उससे पूछताछ हुई तो उसने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं 2004 में पाकिस्तान से निकली थी अपने बच्चों के साथ और मुझे बंधक बना लिया गया था और उसके बाद फिर यहाँ ले आया गया। लेकिन इसी दौरान ये भी पता चला कि उसने दूसरी शादी की थी, और जो दूसरी शादी की थी उसके दूसरे हस्बैंड का नाम, दूसरे शौहर का नाम था इकबाल अम्मार अल बलूची। अम्मार अल बलूची से दूसरी शादी की और उसके बाद वो अफ़गानिस्तान आ गई। अब अम्मार अल बलूची कौन? ये भी अलकायदा का एक सपोर्टर, लेकिन इससे भी बड़ी जो पहचान थी वो क्या थी जिसने FBI के हाथ पैर फुला दिए? वो ये था कि पता चला कि जब दूसरी शादी की इस अम्मार अल बलूची से, ये अम्मार अल बलूची भतीजा है खालिद शेख मोहम्मद का, यानी कि 9/11 का जो कॉन्स्पिरेटर था जिसने साजिश रची थी अमेरिका को दहलाने की। तो अब एक तरह से खालिद शेख मोहम्मद की बहू बन गई थी आफिया सिद्दीकी। अब ये बात पता चली, उसके बाद ये नक्शा, ये सारी चीज़ें मिली, पूछताछ चल रही थी। इसी दौरान में अमेरिकी फ़ौज का इल्ज़ाम है, इसमें 2 तरह के बयान आए कि बरगाम एयरबेस पे आफिया सिद्दीकी से पूछताछ चल रही थी। बीच में एक कटन था, कटन के उस तरफ अमेरिकी कुछ सैनिक खड़े थे। इसी दौरान आफिया अचानक उठती है, कटन हटाती है और एक राइफल उठाती है और कर्नल रैंक के एक US आर्मी के अफसर पे गोली चलाती है। एक अफसर घायल हो जाता है। इसके बाद वो दूसरी के लिए गोली चलाती है, लोग लेट जाते हैं, फिर पलट के दूसरी तरफ से गोली चलती है, वो गोली आफिया को लगती है। इसके बाद घायल आफिया पे काबू पाया जाता है और उसको लेकर फ़ौरन बरगाम एयरबेस के पास ही जो हॉस्पिटल था वहाँ ले जाया जाता है। कहते हैं कि वो लगभग कोमा में चली गई थी, बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन फिर ऑपरेशन होता है और उसके बाद उसको बचा लिया जाता है। अब पुलिस हिरासत में US कर्नल रैंक के अफसर पे गोली चलाने का इल्ज़ाम लगता है और इसी के बाद पुलिस, वहाँ की जो सेना, वो अब अमेरिकन लॉ के हिसाब से आफिया सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है। इल्ज़ाम ये लगता है उसके ऊपर कि इसने अमेरिकी ऑन ड्यूटी आर्मी अफसर के जान लेने की कोशिश की, अमेरिका के ख़िलाफ़ बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश रचने की कोशिश की, और इसके पास से नक्शे मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो नहीं मिलनी चाहिए थी। अब उसके बाद अब इलाज चल रहा था, इधर ये चार्जेस इसके ऊपर लगा दिए गए और फिर इलाज चलते चलते उस वक्त अफ़गानिस्तान में चूँकि अमेरिका की ही रहमो करम से सरकार चल रही थी अभी हाल तक, साल भर पहले तक, तो जब चार्जेस लगे, ये चार्जेस लगाए गए सीधे वहाँ न्यूयॉर्क की अदालत में। इसके बाद अफ़गान सरकार तो कठपुतली थी। 4 अगस्त 2008 को अफ़गानिस्तान सरकार की मंजूरी के बाद कि इसको आप डिप्यूट कर सकते हैं, ले जाते हैं, एक्स्ट्राडाइट करते हैं। आफिया सिद्दीकी को 4 अगस्त 2008 को FBI के एक स्पेशल जेट में बिठाकर अफ़गानिस्तान से न्यूयॉर्क लाया गया 2008 4 अगस्त। वहाँ लाने के बाद बाकायदा उसके पर अब मुकदमा चलाने की कार्रवाई शुरू होनी थी। सबसे पहले आफिया सिद्दीकी ने तमाम इल्ज़ामों से मना किया, उसने पेपर साइन करने से मना किया, उसकी वजह से ट्रायल काफ़ी दिनों तक रुका रहा। उसने ये कहा कि उसने बरगाम एयरबेस पे गोली नहीं चलाई थी, वो तो बैठी हुई थी, उसने कटन हटाने की कोशिश की थी, अमेरिकी सैनिकों ने उसके ऊपर हमला किया था, उसका अलकायदा से कोई रिश्ता नहीं है। ये सारी चीज़ों, सारे इल्ज़ाम से उसने इनकार किया। लेकिन दूसरी तरफ से सारे सबूत, सारी चीज़ें
शेख खालिद के साथ उसके रिश्ते, दूसरा पति जिसका अलकायदा के साथ रिश्ता, इन सारी चीज़ों को अदालत में रखा गया। और आखिरकार 2008 के बाद अदालत ने फिर चार्जशीट को अपनाया और इसके बाद मुकदमे की शुरुआत हुई। और मुकदमे की सुनवाई के बाद 23 सितंबर 2010 को, यानी कि अमेरिका लाने के 2 साल के बाद, 2 साल 1 महीने, जज बर्मन, मिस्टर बर्मन, इन्होंने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आफिया सिद्दीकी के शरीर को या आफिया सिद्दीकी के पास्ट को, आफिया सिद्दीकी के एजुकेशन को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि ये इतनी ख़तरनाक हो सकती है। बेहद पढ़ी लिखी, बेहद ज़हीन, शारीरिक रूप से बेशक कमज़ोर, लेकिन जो सबूत उनके सामने रखे गए वो सबूत कुछ और कहानी बयान करते हैं और उन सबूतों पर वो यकीन रखते हैं। और इसीलिए वो आफिया सिद्दीकी को 86 ईयर यानी कि 86 साल कैद की सज़ा सुनाते हैं। जब ये सज़ा सुनाई गई तो उस वक्त आफिया सिद्दीकी ने कहा था जज को सामने देखते हुए कि मुझे नहीं लगता कि ये फ़ैसला आप या अमेरिका का है। आफिया सिद्दीकी ने कहा कि मुझे लगता है ये फ़ैसला इजराइल का है। इस दौरान में जब आफिया पर ये मुकदमा चल रहा था, इसराइल मुकदमे की खबर हर तरफ आ रही थी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में इसको लेके एक दूसरा विरोध शुरू हो गया। पाकिस्तान में कहा गया, वहाँ के ह्यूमन राइट्स जितने भी थे, कि आफिया सिद्दीकी को गलत फंसाया गया, आफिया सिद्दीकी का कोई लिंक नहीं है। और इस चीज़ को फिर हवा मिली इस फैसले से। इस फैसले में जज ने ये कहा कि आपकी सारी एक तरफ पढ़ाई लिखाई, इतनी सारी चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ जो चीज़ें मिली और जो रिश्ते आपके करीबियों से मिले वो इशारा करते हैं कि आपका कोई ना कोई लिंक है। लेकिन अदालत ने साथ में ये भी कहा कि खुद ये आतंकवादी है, ये मैं साबित नहीं कर पाया, लेकिन आतंकवादियों के साथ रिश्ता है, इसके प्रूफ है। और इसी के बाद एक कर्नल पर जानलेवा हमला करने, अमेरिका के ख़िलाफ़ साजिश रचने, इन सारी चीज़ों को मिलाकर 86 साल कैद की सज़ा दी गई। और उस 86 ईयर की सज़ा जो है आफिया इस वक्त टेक्सास की ही जेल में काट रही है। इस दौरान में पिछले साल आफिया पर जेल में भी एक बार हमला हुआ, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। पाकिस्तान में इसको लेके काफ़ी मुहिम चली, आफिया को इंसाफ दिलाने की मुहिम चली, वहाँ की सरकारों को घेरा गया, सरकार ने बात भी की लेकिन बात बनी नहीं। ब्रिटेन के कई MP ने लेटर लिखे आफिया के हक़ में, वो भी बात नहीं बनी। और इस दौरान में दूसरा ये भी हुआ कि तालिबान से लेके जो पाकिस्तान में एक्टिव और अफ़गानिस्तान में कई बार आफिया को छुड़ाने के लिए आतंकी हमले की भी साजिश रची गई, लेकिन वो सब नाकामयाब रही। फिलहाल की कहानी यह है कि आफिया जेल में है। अच्छा, आफिया के जो पति है उसको भी बुलाकर पहले पूछताछ किया गया था, छोड़ दिया गया। जो बच्चे थे उन्हें भी छोड़ दिया गया। और अब आफिया का जो पहला पति है, बाद में आफिया के जेल जाने के बाद उसने बाकायदा आफिया के परिवार से बात की, तीनों बच्चे की कस्टडी मांगी, लेकिन आफिया का परिवार उस बच्चों की कस्टडी को जो है वो नहीं दे रहा है। तो इस वक्त आफिया सिद्दीकी 86 साल उम्र की जो कैद की सज़ा है वो टेक्सास की जेल में काट रही है। 2010 में ये फैसला आया है, 2008 से वो मतलब कस्टडी में है। 2008 से अगर आप 86 उसमें जोड़ दें आप तो 94, मतलब 2094 तक अगर वो जिंदा रही तो उसे जेल में रहना पड़ेगा। तो ये थी कहानी आफिया सिद्दीकी की। कहते हैं कि अगर बल्कि हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में हम बात करें तो आजकल तो हालांकि एक दूसरा ट्रेंड है, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोगों के दिमाग को गुमराह करके लोग जो है वो आतंक के रास्ते पे चल रहे हैं, आतंकवादी बन रहे हैं। लेकिन शायद ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा होशियार कोई लेडी टेररिस्ट, जिसको लेडी अलकायदा का नाम दिया गया, और ये नाम दिया गया मीडिया के ज़रिए। तो आफिया सिद्दीकी की ये थी कहानी।